नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पीएससी, एसएससी, एसआई, कांस्टेबल, पुलिस, ठीक है, सभी पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, जितनी भी होती हैं उन सब में कंपटीशन एग्जाम में, जैसे टीचर के लिए होता है, रेलवे विभाग के लिए, कृषि विभाग के लिए, उन सब जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कौन कौन महाद्वीप के बारे में जान चुके हैं दोस्तों? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी दोस्तों, हम बता चुके हैं, ये हम बता भी चुके थे कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए, यह जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि द्वारा या किसके द्वारा यूरोप महाद्वीप से अलग होता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? जिब्राल्टर द्वारा। किसके द्वारा? जिब्राल्टर जो जल संधि है उसके द्वारा यह यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके पूर्व में हिंद महासागर। दोस्तों, इसके पूर्व में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब देखिए, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं या याद रखिए कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में से जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों कौन कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं से आप दोस्तों भली भांति से परिचित हैं, हम पढ़ा भी चुके हैं, इनके बारे में बता भी चुके हैं कि विषुवत रेखा कौन कहलाती है, या विषुवत व्रत वही है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, आधा ऊपर की ओर आधा नीचे की ओर, वो विषुवत व्रत है। जो विषुवत व्रत के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध से जाती है उसे कर्क व्रत कहते हैं, जो कर्क रेखा वही है, और मकर रेखा वही जो मकर व्रत है जो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो विषुवत व्रत के जो ऊपर से रेखा जाती है वो कर्क व्रत है, और जो विषुवत व्रत के नीचे से जाती है वो मकर व्रत है। तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों व्रत या तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला क्या है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ये हम बता भी चुके थे, नील नदी। कौन सी है? नील नदी। और दोस्तों नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है, यानी नील नदी का उद्गम स्थल कौन है? विक्टोरिया झील। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अब देखिए, नील नदी कहाँ से निकलती है? वही जो अभी हम बता चुके, विक्टोरिया झील से। कहाँ से दोस्तों? विक्टोरिया झील से। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? जी हाँ दोस्तों, अभी तो हम पढ़े कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से। अब कहाँ जाकर गिरती है यानी समाप्त होती है? तो भूमध्य सागर में। ठीक है, अब देखिए, अफ्रीका में कौन कौन सी प्रमुख आदिम जनजातियां पाई जाती हैं? अफ्रीका में दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अंटार्कटिका तो एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें लोग निवास ही नहीं करते, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है और पूरा बर्फी बर्फ से बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें तो मान लीजिए लोग ही निवास नहीं करते, तो उसकी तो बात छोड़िए। अब जो अफ्रीका महाद्वीप है यह 6 महाद्वीपों में से एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसकी जनजातियां या जिसके लोग हैं वो हमारे आपके जैसे रहने के तरीके से बहुत साल पीछे के तरीके में रहते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे जैसे पूर्वज लोग रहा करते थे, जैसे जंगलों में रहते थे, और जो वहाँ के कंदमूल फल होते हैं, जानवर और ये सब होते हैं, उनको मार कर खाते थे। शहर आदि से उतनी परिचित नहीं रहते हैं, या जानते भी रहते हैं तो इस हो सकता है कि इनमें से कुछ ने शहर अपने जीवन में कुछ कई बार देखा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी शहर देखा ही नहीं होता। वो आदिम जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रमुख आदिम जनजातियाँ हैं? कौन कौन सी? बुशमैन जो कि कालाहारी में है, कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों, पिग्मी कांगो बेसिन में, और पद्दू सहारा मरुस्थल में। ठीक है, सॉरी बद्दू, बुशमैन कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन और बद्दू
सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ी हम विक्टोरिया झील को देख लेते हैं कि विक्टोरिया झील दिखने में कैसी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला डायग्राम है ये ऊपर से लिया गया है सैटेलाइट की मदद से। ठीक है, सैटेलाइटों से ये पहला डायग्राम लिया गया है, ये विक्टोरिया झील का है। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ी, ये जो है ये पास से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए दूर से देखने पे ये, आप इसको दूर से देखने पे आप समझ गए होंगे कि विक्टोरिया झील जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, और पास से देखिए जो दूसरा डायग्राम है ये पास से लिया गया है। दोस्तों, जो ऊपर साइड आपको पानी दिख रहा है वो उसका उद्गम स्थल है, यानी विक्टोरिया झील है। फिर वो पानी बहकर जो ये नीचे दिख रहा है वहाँ पर आता है और नील नदी में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो ऊपर पानी है उसको विक्टोरिया झील का पानी कह दिए, और फिर वो नील नदी में परिवर्तित हो जाती है और अंत में जाकर नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। मतलब नील नदी का सफ़र विक्टोरिया झील से शुरू होकर भूमध्य सागर में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम अपने जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, अफ्रीका में ऐसी कौन सी जनजाति है जो पर्यटकों के लिए, पर्यटक मतलब जो वहाँ पर भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, उनके लिए मार्गदर्शक, मतलब उनको जगह दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, बताने का काम करती है। दोस्तों, जो जनजातियाँ होती हैं ये पिछड़े में होती है, मतलब इनको जैसे ये सब जगह से या जो पर्यटक स्थान होते हैं इन सब से उतने परिचित नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी जनजाति है जो पर्यटकों के लिए, जो वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए मार्गदर्शक का काम करती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है? तुआरेग जनजाति। क्या नाम है उसका? तुआरेग जो जनजाति है वह पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अब देखिए, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है, तो कौन है? ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया। क्या नाम है उसका? ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया। ये कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, जिसका तापमान, जिसका जो टेम्परेचर वो कितना है? 56.7 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जब हम एशिया के बारे में पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि सबसे गर्म स्थान जो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है, वो सबसे गर्म स्थान है। तो दोस्तों, वो एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है, वो विश्व का नहीं है। अगर हमसे गलती से बोल गया हो तो वैसे हो सकता है गलती से बोल गया हो, लेकिन वो एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। उसका टेम्परेचर है 53.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यह विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जो कि कहाँ है? यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसका टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। जी दोस्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा वही जो मध्य रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको 2 बार काटती है। मतलब कैसे 2 बार काटती है? उसका मार्ग घुमावदार है, समझ रहे हैं? घुमावदार, जिस रास्ते से आई हो सकता है कि उसी रास्ते के बगल से वो जा रही हो, तो इस तरह 2 बार काटती है। ठीक है, अभी हम उसको डायग्राम से देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों? तो कौन सी है? कांगो नदी। याद रखिएगा, जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी है दोस्तों? लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। और अगर पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं दे दीजिएगा। होता क्या, हम जल्दबाजी में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर दे देते हैं, और जल्दबाजी के चलते वो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि विषुवत रेखा पूछ रहा है कि मकर रेखा। अगर विषुवत रेखा को 2 बार काटती तो कांगो, मकर रेखा को 2 बार काटती तो लिम्पोपो। ठीक है, अब हम थोड़ी देखते हैं डायग्राम से। जी दोस्तों, ये देखिए, जो विषुवत रेखा, जो इक्वेटर लाइन है, उसके सीधे में ध्यान से देखिए कांगो रिवर लिखा हुआ है। कांगो रिवर, ध्यान से देखिए, मैंने बताया था उसका मार्ग कैसा होता है? घुमावदार होता है। ठीक है, वो देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, या कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर नीचे देखिए मकर रेखा पर जो लिम्पोपो नदी है वो भी 2 बार काटती है, उसका भी मार्ग घुमावदार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किन किन जानवरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है? अफ्रीका महाद्वीप का ट्रांसवाल क्षेत्र, जो उसका ट्रांसवाल क्षेत्र है, वो किन किन जानवरों के लिए, ठीक है, विश्व में विख्यात है? कौन सा? जेब्रा और जिराफ के लिए। जो जेब्रा और जिराफ हैं उनके लिए जेब्रा
और जिराफ हम भली भांति परिचित हैं। जिराफ जिसकी सबसे लंबी गर्दन होती है, जो पत्तियां खाती हैं, और जिराफ जो ब्लैक एंड वाइट होती है, घोड़े जैसी, ठीक है, लेकिन उनका कलर ब्लैक एंड वाइट होता है। तो उनके लिए विश्वविख्यात है, ठीक है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं वहाँ पर, तो क्या कहते हैं, सवाना। वहाँ के जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं, सवाना, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं तो सवाना, अगर पूछता है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं तो वेल्ड। क्वेश्चन ये भी ध्यान से पढ़िएगा कि उष्ण घास के मैदान पूछ रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान। उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हम ये बता चुके थे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि हमारे एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो कौन सा है, केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा दोस्तों, केप काहिरा रेल मार्ग, यह है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है। जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है उस नहर का नाम क्या है दोस्तों, स्वेज नहर। ये हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में, कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है, स्वेज नहर। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। यह कहाँ पर है, मिस्र देश में। कहाँ पर है दोस्तों, मिस्र देश में, ठीक है। वही मिस्र देश से हम परिचित हैं, जिसमें पिरामिड सब हैं, ठीक है, वही है मिस्र देश। अब देखिए स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। जो स्वेज नहर है इसका निर्माण कब हुआ था, तो कब हुआ था, सन 1869 ईस्वी में। कब हुआ था, 1869 ईस्वी में। अब देखिए थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाती हैं कि स्वेज नहर के कारण ही, ये जो स्वेज नहर है उसके कारण ही यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। कम हो जाती है तो दोस्तों हमारा मतलब ये है कि इस मार्ग के द्वारा, पहले क्या था, लोग यूरोप से भारत आने में मार्ग घूम कर आते थे, ठीक है, तो उनको, और जो स्वेज नहर का मार्ग है उससे आए, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, 7000 किलोमीटर का डिफरेंस। थोड़ा मोड़ा मतलब थोड़ी बहुत वो डिस्टेंस नहीं था, डिफरेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा था। कितना हुआ, स्वेज नहर बनने से लोगों को 7000 किलोमीटर कम चलना पड़ा, ठीक है, मतलब समझ गए, 7000 किलोमीटर जो रास्ता था वो बच गया। दूरी जो 7000 किलोमीटर थी वो घट गई। पहले पूरा घूम कर आते थे, अब सीधे आने लगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी लंबाई 168 किलोमीटर। ये जो स्वेज नहर है इसकी लंबाई कितनी है, 168। दोस्तों हम चौड़ाई नहीं बात कर रहे हैं, लंबाई कितनी किलोमीटर है, 168 किलोमीटर लंबी है स्वेज नहर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि स्वेज नहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर में कौन से पत्तन। यह दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वेज नहर है उसके उत्तरी और दक्षिणी छोर में, मतलब जो उसका उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है उसमें कौन से पत्तन है। तो देखिए दोस्तों उत्तरी छोर जो है उसका, उसमें पोर्ट सईद है, और जो दक्षिणी छोर है उसका, उसमें पोर्ट स्वेज है। याद रखिएगा, जो उसका उत्तरी छोर है उसमें पोर्ट सईद पत्तन है, और जो उसका दक्षिणी छोर है उसमें पोर्ट स्वेज पत्तन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, अफ्रीका में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया कहाँ पाई जाती है। वैसे दोस्तों शुतुरमुर्ग सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन हम प्रमुखता की बात करते हैं। मैं बता चुका हूँ कि हम जो ये बात किया करते हैं वो जैसे जो क्वेश्चन हुआ करते हैं वो प्रमुखता के होते हैं, ठीक है। वैसे शुतुरमुर्ग हर जगह पाई जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, अब प्रजाति हर जगह फैल चुकी है, लेकिन प्रमुखता की बात करते हैं, या बात करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या हो सकता है कि वहाँ से वो पनपी हों, वहाँ उनकी जाति विकसित हुई हो, उससे लेकर, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में शुतुरमुर्ग नामक जो चिड़िया है वो कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ, कालाहारी मरुस्थल में। ये दोनों जो सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, ये दोनों माने जाने मरुस्थल हैं, और दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में हैं। जो सहारा मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका में है, और जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है। अब देखिए विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन है। जो विश्व की हीरे की खान तो वैसे सब हैं, मतलब बहुत जगह है, सॉरी सब हैं नहीं, मेरा मतलब है कि विश्व की खान, सॉरी हीरे की खान तो विश्व में बहुत जगह है, लेकिन अगर बात की जाए कि हीरे की जो खान है उनमें से सबसे बड़ी खान कौन है, या विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान कौन है, तो कौन है दोस्तों, किम्बरल्ली, क्या नाम है उसका, किम्बरल्ले खान। कौन सी, किम्बरल्ले खान, जो कि कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। सॉरी वो अमेरिका लिखा हुआ है, क्या है,
दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? विश्व की जो सबसे बड़ी हीरे की खान है वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। क्या नाम है उसका? किम्बरले। याद रखिएगा, जो किम्बरले खान है, थोड़ी जवान वहाँ लड़खड़ा गई थी। ठीक है दोस्तों, जो किम्बरले खान है वह है पूरे विश्व की सबसे बड़ी हीरा की खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अमेरिका मिस्टेक से लिख गया है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे विशाल हीरा कौन है? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन है। ठीक है, जैसे हमारा कोहिनूर हीरा है जो हमारे भारत देश का था, बाद में इंग्लैंड में लंदन में चला गया, जो वहाँ पे रखा हुआ है, तो वो भी बड़ा हीरा है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? कलिनन, या उसी को कुलिनान भी कहते हैं। कुलिनान भी उसको कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उसका जो नाम है वो क्या है? कलिनन। कुलिनान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज कुलिनान ने की थी। ठीक है, यह कलिनन हीरा है। यह कितने कैरेट का है? 3106 कैरेट का। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे ज़्यादा कैरेट का हीरा है। 3106 कैरेट का हीरा है। जैसे सोना जो प्योर होता है वो 24 कैरेट का होता है, हीरा बहुत ज़्यादा कैरेट के होते हैं। तो 200 कैरेट में से 200 कैरेट से अधिक तक की में ये सबसे प्रमुख है। 3106 कैरेट का क्या नाम है उसका? कलिनन हीरा। यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। ठीक है, दूसरा है सेवेलो हीरा। दूसरा कौन सा है दोस्तों? सेवेलो हीरा। ये कितना है? 1758 कैरेट का है। ठीक है, कितना है ये? 1758। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, यह जो कुलिनान हीरा है या कलिनन हीरा है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से प्राप्त हुआ है? किस खान से? प्रीमियर खान से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टैफिला लेट मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो टैफिला लेट मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है? तो मोरक्को में। कहाँ स्थित है? मोरक्को में। अब देखिए स्वर्ण नगर किसे कहते हैं? जी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण नगर से मतलब है जहाँ सोना पाए जाते हैं, उसे स्वर्ण नगर नाम दे दिए हैं। वैसे अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कई और मात्राओं जगहों में पाए जाते होंगे सोना, अधिक मात्रा में पाए जाते होंगे, लेकिन चूंकि इसको स्पेशल नाम दे दिए स्वर्ण नगर, इसलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण नगर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को। किसे कहते हैं? जो जोहान्सबर्ग है उसे स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हीरे का नगर किसे कहते हैं? जी दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण नगर किसे कहते हैं तो जोहान्सबर्ग। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हीरे का नगर किसे कहते हैं तो किम्बरले। किसको? किम्बरले को कहते हैं। ठीक है, वही जहाँ से कुनिनाल निकला है, कुनिनाल हीरा निकला है। ठीक है, उसी को हीरे का नगर कहते हैं, सबसे बड़ी खान भी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका विश्व का कितने प्रतिशत क्रोमियम उत्पादन करता है? जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका है, महाद्वीप है, वह विश्व का कितने प्रतिशत क्रोमियम उत्पादन करता है? पूरे विश्व का कितने प्रतिशत? 90%। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व का, अगर विश्व में जो 100% क्रोमियम होता है उसमें से सिर्फ 90% कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से। बाकी 10% अन्य से है। ठीक है, अन्य महाद्वीप से है। अब देखिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि कलिनन हीरा, वही कुलिनान हीरा की खोज किसने की? तो किसने की दोस्तों? किसने की है? सन 1905 में सर थॉमस कुलिनान ने की थी। मैंने बताया था कि कुलिनान ने की थी, इसलिए कुलिनान भी कहते हैं या कलिनन भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1905 में सर थॉमस कुलिनान ने की थी। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है, यानी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है पूरे विश्व का? तो दोस्तों कौन सा है? हम बता चुके हैं, सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 84 लाख वर्ग किलोमीटर है किसका? सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अब देखिए चार झील कहाँ स्थित है? जो चार झील है यह कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बोरिंग नहीं लगने चाहिए आपको, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो चार झील कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल में। जो चार झील है वो कहाँ है? सहारा मरुस्थल में। अब देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्तों, वो सहारा मरुस्थल का नहीं, वो थोड़ी क्वेश्चन गलत हो गया है, ये शायद कालाहारी मरुस्थल था। सहारा मरुस्थल तो उत्तरी अफ्रीका में, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। क्या है वहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी इसी वीडियो में हमने शुरुआत में बताया था कि जो सहारा मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका में है और जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है,
अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन है? जो दक्षिण अफ्रीका है, पूरा जो महाद्वीप है, उसकी न्यायिक राजधानी कौन है? तो कौन है दोस्तों? ब्लोम फोंटेन। कौन है? ब्लोम फोंटेन, उसकी न्यायिक राजधानी पूरी दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है। अब देखिए, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें सबसे अधिक चाय कहाँ उगती है? यह सबसे अधिक चाय कौन देश उत्पादित करता है? जो चाय है सबसे अधिक कौन देश उत्पादित करता है? तो कौन सा? कीनिया। जी हाँ दोस्तों, जो कीनिया देश है वह दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन है? अभी तो हम पढ़े कि अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन है? तो कीनिया। अब हम क्या क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ट्यूनीसिया। क्या नाम है उसका? ट्यूनीसिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। इसलिए जो ये इस तरह होते हैं, जैसे चाय उत्पादित, जैतून उत्पादित, या सहारा मसूर रेगिस्तान मरुस्थल। ठीक है। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को अगल बगल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी हम बताए थे वहाँ पर कि वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए उन क्वेश्चनों को मैं जानबूझकर आसपास ही रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कंपटीशन क्या हो दोस्तों, आप कंपेयर करके याद करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है। आप गौर भी किए होंगे, आपको पता भी होगा कि जो अंतर होते हैं या जो कंपेयर होते हैं वो आपको जल्दी याद हो जाते हैं और देर तक वो याद भी रहते हैं, बाकी क्वेश्चन जल्दी भूल जाती है। इसलिए मैं कंपेयर करने की कोशिश ज़्यादा किया करता हूँ। ठीक है। अफ्रीका में अगर पूछे कि सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश, तो कीनिया। अगर सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश, तो ट्यूनीसिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि आसवान बांध किस नदी पर? जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसवान जो बांध है वह किस नदी पर है? तो किस पर? नील नदी पर। ठीक है। ये नील नदी पर कौन सा बांध है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछना थोड़ी एक तरफ से सही नहीं होगा, क्योंकि नील नदी पर हो सकता है उसमें कई बांध हो। ठीक है, एक बांध नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा कि आसान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। ठीक है। अब देखिए, स्टैनली जलप्रपात किस नदी में स्थित है? जो स्टैनली जलप्रपात है वह किस नदी में है? तो कांगो नदी में। याद रखिएगा, कांगो नदी में स्टैनली जलप्रपात है। ठीक है। अब देखिए, विक्टोरिया प्रपात, जो विक्टोरिया प्रपात है वह किस नदी में स्थित है? अभी तो हम पढ़े कि स्टैनली जलप्रपात, मैंने बताया था दोस्तों, जो मैं कोशिश करता हूँ जो कंपेयर वाली चीज़ होती है उनको एक साथ रखिए। ठीक है। तो देखिए, जो स्टैनली जलप्रपात है वह कांगो नदी में है, और जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी में है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी में। याद रखिएगा, जो विक्टोरिया प्रपात है दोस्तों, विक्टोरिया झील, वो हम विक्टोरिया झील पढ़ रहे थे, ये विक्टोरिया प्रपात है, दोनों में फ़र्क है। वो विक्टोरिया प्रपात है, ये विक्टोरिया झील है। ठीक है ना? ये विक्टोरिया प्रपात है, वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, और ये विक्टोरिया प्रपात है जो कि जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका में सबसे अधिक विद्युत किस बांध से प्राप्त की जाती है? जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे अधिक बिजली किस बांध से प्राप्त की जाती है? ठीक है। तो किस बांध से? जेम्बेजी नदी में स्थित करीबा बांध से। किस बांध से? करीबा बांध से सबसे अधिक बिजली उत्पादित की जाती है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में से सबसे अधिक बिजली उत्पादित करीबा बांध से की जाती है, जो कि जेम्बेजी नदी में स्थित है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा? जी हाँ दोस्तों, चूँकि नदी है तो नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसते हैं, लेकिन उसके किनारे बसे, यहाँ जो क्वेश्चन में बात होती है दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो उनको पूछे जाते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि नील नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर बसे होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरह पूछेगा कि नील नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी के किनारे बसे शहरों में से सबसे छोटा शहर कौन सा है? इस तरह पूछता है। ठीक है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, या अगर बीच का पूछ भी देगा तो ऐसे पूछेगा दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। ठीक है। वैसे बात मुख्य की होती वही है कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? काहिरा शहर। कौन सा? काहिरा। इसे अभी हम थोड़ी डायग्राम से देखेंगे। नील नदी पर बसा शहर काहिरा। देखिए, ये जो दोस्तों पहला डायग्राम है ये शहर बसा हुआ है, ठीक है, नील नदी के किनारे, और ये जो दूसरा डायग्राम है ये काहिरा है। कौन है? ये काहिरा है। जो नील नदी पर जो पहला डायग्राम है वो नील नदी के किनारे बसा शहर है, वो कोई भी शहर है। ठीक है। वह काहिरा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो काहिरा हो, लेकिन जो दूसरा है वह काहिरा शहर है, जो कि सबसे बड़ा शहर है नील नदी के किनारे बसे शहरों में से। पहला काहिरा नहीं है, वो शहर के किनारे बसा हुआ है, लेकिन दूसरा काहिरा
शहर है। ठीक है, और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि नील नदी जो शहर के बीच से गुजरती है तो कितना मनमोहक दृश्य, कितना सुंदर दृश्य बनता है। ठीक है, यह आपके लिए बहुत ही आनंदमय चित्र है। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।